जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी निर्भरत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धियेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप पितरों यदि सपने में आते हैं तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। आजकल ये प्रश्न मेरे पास बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि उनके घर परिवार के ही जो मर चुके व्यक्ति हैं उनकी आत्मा सपने में आती है और सपने में आती वहां तक तो ठीक है, परंतु वो सपने में रोते हुए नजर आते हैं। कभी कभी मेले कपड़े में नजर आते हैं और कभी कभी फटे हुए कपड़े में नजर आते हैं और कभी कभी लेटे हुए आते हैं, परंतु मुझे उनको देख करके एक दया आती है, कष्ट होता है कि मेरे पितर ने, मेरे जो मर चुके दादा हो गए, नाना हो गए, मामा हो गए, चाचा हो गए या और कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, यदि वो चल बसे और अक्सर ये पंचमी के दिन या फिर अमावस्या के दिन सवेरे सवेरे 4 बजे सपने में आते हैं और खड़े दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं, कभी कभी मांस खाते हुए दिखाई देते हैं, मेले कुचेले कपड़े में नजर आते हैं, तो ऐसा इसका अर्थ क्या है। और जब से वो सपने में आना चालू हुए मेरे को रोग लग गए हैं ये भी बताते हैं। तरह तरीके से रोग लगे जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो वाली बीमारियां मेरे को हो गई। तो मैं इन मरे हुए व्यक्तियों से जो सपने में आ रहे उनसे मैं अपना पिंड कैसे छुड़ाऊं, बहुत ही ये अधिकतर मनुष्यों के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मेरा उन सभी व्यक्तियों से विनम्र निवेदन है जिन जिन के सपने में पितृ आते हों, चाहे किसी भी प्रकार से आते हों, पहली बात तो यह है कि पितृ सपने में दिखना ही नहीं चाहिए। पितृ सपने में दिखना ही नहीं चाहिए। काला सांप सपने में नहीं दिखना चाहिए। चाहे हमारे जो मर चुके हैं कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे दूर के रिश्तेदार भी हो या नजदीक वाला भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सपने में यदि कोई भी ऐसे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा उस रूप में हमें नजर आती है, चाहे वो प्रसन्न अवस्था में नजर आए तो भी गलत है। पितृ की आत्मा, प्रेत की आत्मा या फिर नाग महाराज काले कलर के विशेष तौर से ये सपने में नहीं आना चाहिए। और यदि ये सपने में आ रहे हैं तो वो मान के चलो आपकी प्रगति को अब रोकने का काम कर रहे हैं। अब आपकी प्रगति रुक जाएगी, अब आपका प्रमोशन रुक जाएगा, अब आपका धंधा स्टेबल हो जाएगा, धंधे में नुकसान भी हो सकता है, रोग भी लग सकते हैं, तरह तरीके से आपका पैसा आउटफ्लो होना, मतलब पैसे का नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब के व्यक्ति पूछते साहब इन आदर्श आत्माओं से जिनको मैं तो नहीं बुलाता हूं परंतु वो सपने में आती है तो मैं क्या करूं, मैं इन सबसे पिंड कैसे छुड़ाऊं ताकि मेरे का स्वास्थ्य ठीक रहे और घर में कुछ सुख शांति रहे, घर में कुछ पैसे की बचत भी हो सके। ऐसे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। तो उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले यदि मनुष्य की शुरुआत अवस्था हो, प्रारंभिक अवस्था हो कि पितृ सपने में दिखना चालू होंगे, चाहे स्त्री को या पुरुष को,
तो जिसको भी ये पितृ सपने में दिखते हैं उसको रोग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे, कुछ रोग इस प्रकार की लगती है, कुछ बीमारियां इस प्रकार की लगती है जो लाइलाज बीमारियां हो जाती है और उनके ऑपरेशन भी नहीं होता। कई बार तो ऐसी बीमारियां लग जाती है, नसें सूख जाएगी तो क्या ऑपरेशन होगा। कई बार आंख की बीमारी हो जाती, कान की बीमारी हो जाती है, घुटनों की बीमारी हो जाती है, नसें सूख जाती है तो भी कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो यदि शुरुआत में ही यदि आपके पास धन की व्यवस्था हो तो सर्वप्रथम जितनी जल्दी हो सके नाग नारायण बलि करवा लेना चाहिए। और घर में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, पितृ मुक्ति के लिए भागवत कथा पुराण करवाएं। और उसके बाद में नारायण बलि की पूजा किसी नदी किनारे अवश्य करवाएं या किसी तीर्थ स्थान पर अवश्य करवाएं जहां पर यह नारायण बलि की पूजा होती है। ऐसे भारतवर्ष में नारायण बलि की पूजा 10-12 जगह होती है जो फेमस भी है, वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर भी यदि किसी को स्थान चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हो सकती है तो हम आपको बता सकते हैं। तो जिन जिन मनुष्यों को सपने में पितर आते हो किसी भी तरीके से, तो उन्हें नारायण बलि की पूजा कराना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण घर में कराना चाहिए, ताकि पितृ जो भी घर में प्रवेश हो चुके हैं, सपने के माध्यम से आ चुके हैं, घर में रह रहे हैं, वह उनकी मुक्ति और मोक्ष हो सके। नारायण बलि की पूजा कराने से पितरों की शांति होकर उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता ही मिलता है, इसलिए नारायण बलि की पूजा कराना चाहिए। और सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितरों की निमित्त कराना चाहिए विधि विधान से, विशेष तौर से। उसके बाद नारायण बलि करवा लेना चाहिए और फिर किसी तीर्थ स्थान पे जाकर के सुयोग्य ब्राह्मणों के माध्यम से, जिनको ज्ञान हो, उनके माध्यम से त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। उसके बाद में गया जी जाकर के एक बार और श्री हरि विष्णु जी के चरणों में उन पितरों का ध्यान करके पिंड छोड़ देना चाहिए। और ये सब विधि पूर्वक होना चाहिए, बिना विधि के कुछ नहीं होता है। तो जो भी शास्त्री या ब्राह्मण आप करें वो ज्ञानवान होना चाहिए और पितरों की पूजा कराने का उसको अनुभव होना चाहिए। तो ही ये नारायण बलि की पूजा और त्रिपिंडी श्राद्ध सक्सेस होगा, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और यदि कुछ न करें तो एक एक माह के अंतराल पर 5 महीने लगातार त्रिपिंडी श्राद्ध आपको करवाना है। और वह श्राद्ध जो है किसी शहर के ही आसपास, जो में नजदीक में नदी हो, उस नदी के किनारे पर कराना चाहिए। पितृ संतुष्टि का इससे सुलभ और कारगर उपाय आज तक उपलब्ध नहीं है। ये मान करके चले ये ब्रह्मास्त्र है। तो जिन जिन घरों में पितृ दोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा हो, पितृदोष की वजह से दुकानदारी नहीं चल पा रही हो, पितृदोष की वजह से लड़के बदमाश निकल गए हो, पितृदोष की वजह से पुत्र या पुत्रियां गलत रास्ते पे चल पड़े हो, पितृदोष की वजह से पुत्र शराबी नशेबाज बन गए हो, पितृदोष की वजह से लड़के पढ़ नहीं पाए हो, पितृदोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा हो, पितृदोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, पितृदोष की वजह से मेहनत करने पर मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, पितृदोष की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दे रहे हैं परंतु उनमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, पितृदोष की वजह से आए दिन हमारे रिश्तेदारों में आपस में झगड़ा होते रहता हो, पितृदोष की वजह से घर के अंदर अशांति रहती हो, तिल का ताड़ बनता हो, छोटी छोटी बात पर भयंकर लड़ाई झगड़े हो जाता हो, ये सब कार्य पितृदोष की वजह से होते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई भी आपके जीवन में घटना घटित हो रही हो, कैसी घटना जो मैंने आपको अभी बताई, तो आप इस संबंध में उचित कार्रवाई करें, नारायण बलि की पूजा कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अवश्य करवाएं,
ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सके और धन की बरकत रह सके। यदि आपको कोई सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। पूरा विधि विधान से सुयोग्य शास्त्री जी के माध्यम से अनुभवी गुरु के सानिध्य में आपकी ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितृ की मुक्ति वाली, साथ ही नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, यह सब कार्यक्रम विधि विधान से किसी नदी किनारे या फिर तीर्थ स्थल पर जहां पर ये पूजा होती है, होती रहती है, वहां पर संपन्न की जा सकती है। संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 7649862712, 7987237885 पर भी संपर्क कर सकते हैं और 9893128047, ये तीनों नंबर व्हाट्सएप पर हैं। आप व्हाट्सएप पर आधार कार्ड भेज करके आप अपनी इच्छा और उचित जानकारी इस व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं। कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।